नहीं की है तो फिर कल हम सब मजदूर साथी इस क्षेत्र के भारी संख्या में कलेक्ट्री पे जाएंगे और कलेक्ट्री पे जाकर के इस धरने को अनिश्चित काल धरना करेंगे। संगठन में काम करते हैं तो कभी उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन इस तरीके की घटना घटने का मैंने नहीं सोचा था। राजसमंद जिले के दरीबा में हिंदुस्तान जिंक के यूनियन के उपाध्यक्ष नरहरिदेव सिंह राठौड़ पर जानलेवा हमले के बाद से कल दोपहर बाद 2 बजे से तीनों शिफ्टें बंद रही। राजपुरा दरीबा माइंस, सिंदेसर खुर्द माइंस और दरीबा प्लांट तीनों जगहों पर करीब 10,000 से ज़्यादा जो श्रमिक प्रति शिफ्ट में काम पर जाते हैं वो कोई भी काम पर नहीं गया और सभी लोग पहले रेलमगरा थाने पर विरोध प्रदर्शन कर किया और उसके बाद सभी आक्रोशित जो श्रमिक थे वो दरीबा में यूनियन कार्यालय पर एकत्रित हो गए। रात करीब 10 बजे तक वहीं धरने पर बैठे रहे हैं। उसके बाद यहाँ से ज़्यादातर श्रमिक अपने अपने घर लौट गए और आज सुबह फिर 6 बजे जो शिफ्ट थी उसमें भी कोई भी काम पर नहीं लौटा और सभी जो श्रमिक थे सुबह से ही दरीबा के यूनियन कार्यालय पर एकत्रित हो गए, वहाँ पर धरने पर बैठ गए और बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा फिर से यूनियन के उपाध्यक्ष नरहरिदेव सिंह राठौड़ से वार्ता की, उनके पदाधिकारियों से वार्ता की और प्रशासन द्वारा 1 दिन का समय मांगा गया है और इसी के तहत यूनियन के उपाध्यक्ष नरहरिदेव सिंह ने यूनियन कार्यालय पर एकत्रित सभी श्रमिकों से वार्ता की। उन्होंने कहा है कि प्रशासन द्वारा 1 दिन का और समय मांगा गया है और इस समय में वे आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे और साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आने वाले समय में उचित कदम उठाएंगे। देखिए, हड़ताल खत्म करने के बाद करीब 11:30 बजे सभी श्रमिक अपने काम पर लौट गए और इस तरह करीब 21 घंटे बाद राजपुरा दरीबा माइंस, सिंदेसर खुर्द माइंस और दरीबा प्लांट तीनों में 11:30 बजे बाद काम सुचारू रूप से शुरू हो गया। देखिए, धरना खत्म होने के बाद यूनियन के उपाध्यक्ष नरहरिदेव सिंह राठौड़ क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। आपके साथ जो हमला हुआ उसके बाद मजदूर संघ भी आपके साथ जुट गया और 2 दिन से आपके साथ खड़ा है और आज दूसरे दिन जो मजदूर वापस काम पर लौटे उसके लिए क्या रहा है संख्या? देखिए, कल जो घटना हुई उस घटना में जो लोग लिप्त थे और जिन लोगों ने ऐसा किया है उस पर हमने पुलिस में थाने में हमने रिपोर्ट दर्ज कराई और प्रशासन ने हमको 1 दिन का टाइम हमसे मांगा कि हमें आप 1 दिन दीजिए, हम उनको गिरफ्तार करके उनके सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इस बात को लेकर के फिर हम वहाँ से थाने से जो हमारे मजदूर साथी सब धरना दे रहे थे उनको लेकर के यहाँ यूनियन ऑफिस आए और रात को हमारा निर्णय हुआ था कि एक बार सुबह सारे साथी तीनों यूनिटी की जो हमारे साथी हैं और आसपास के जो भी हमारे समर्थक हैं वो हम यूनियन ऑफिस में इकट्ठे हुए होंगे। सुबह आपने देखा है कि भारी तादाद में सभी मजदूर साथी और सारे लोग इकट्ठा थे। अब जब सब बातों का मंथन हुआ और मंथन होने के बाद में अब जब हमने प्रशासन को 1 दिन का समय मांग लिया है प्रशासन से और प्रशासन ने हमसे 1 दिन का मांग लिया है तो फिर यहाँ बैठ करके लोगों को परेशान करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने मजदूर साथी से अपील की है, क्योंकि इंडस्ट्री को बंद रखना भी ठीक नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि भाई आप लोग सब मेरी बात को मानते हुए और मैं आपसे अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, काम पे जाइए। सभी मजदूर साथियों ने मेरी बात मानी और सारे काम पे चले गए हैं और मंच के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अगर अब आज कल सुबह 8 बजे तक अगर इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है और हमारे को और सारे मजदूर साथियों में जो मैसेज जो जाना चाहिए कि उन लोगों को पकड़ लिया और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर दी गई है तो ठीक है, और अगर नहीं की है तो फिर कल हम सब मजदूर साथी इस क्षेत्र के भारी संख्या में कलेक्ट्री पे जाएंगे और कलेक्ट्री पे जाकर के इस धरने को अनिश्चित काल धरना करेंगे वहाँ पे और जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होती हम तक वहीं कलेक्ट्री पे ही धरना करेंगे और कलेक्ट्री पे बैठेंगे। ऐसा हमारा विचार है। जो आपके साथ में ये घटना पहले भी कभी हुई थी? नहीं, पहले इस तरीके की कभी घटना हुई नहीं है, तो पहली बार ही ऐसा हुआ है कि भाई कुछ लोगों ने इस तरीके से हमारे साथ में। ठीक है, हम संगठन में काम करते हैं तो कभी उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन इस तरीके की घटना घटने का मैंने नहीं सोचा था कि भाई इस तरीके से होगा। ये तो आज पहली बार ही हुआ है ऐसा। तो इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर कोई अन्य व्यक्ति? देखिए, जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाते हैं तब तक मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि इसके पीछे कौन है, राजनीतिक है कि अंदर है कि बाहर है कि कौन है कौन नहीं है। तो उनके पकड़े जाने के बाद में उनके स्टेटमेंट से पता लगेगा कि भाई उनके पीछे कौन है। और
और बाकी कयास लगाने में तो अपन बहुत से कयास लगा सकते हैं, और कयास के बिना पे अपन किसी को आरोपी तो नहीं बना सकते ना। दरीबा के पास यूनियन लीडर नरहरि देव सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले के बाद नाथद्वारा के पुलिस उप अधीक्षक सिपरा राजावत, रेलमरा के थाना प्रभारी प्रवीण के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया है। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तकनीकी आधारों पर भी पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। रात से ही लगातार पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उधर पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि घटनाक्रम के बाद सभी आरोपी यहां से फरार हो गए थे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस अपने नज़रिए से, अपने तरीके से तहकीकात में जुटी हुई है। और दूसरी तरफ खास तौर से यूनियन के उपाध्यक्ष नरहरि देव सिंह ने स्पष्ट तौर पर चेतावनी भी दी है कि अगर कल तक पुलिस द्वारा कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो वे फिर राजसमंद जिला मुख्यालय पहुंचकर दरीबा के तीनों माइंस और प्लांट के साथ, दोनों माइंस और प्लांट बंद करने के कार्य का बहिष्कार करते हुए सभी श्रमिक और क्षेत्रीय लोग राजसमंद जिला मुख्यालय पर पहुंचेंगे। अनिश्चित काल के लिए वे धरने पर बैठेंगे और जब तक कार्रवाई नहीं होगी, आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे, तब तक वे धरना जारी रखेंगे। अब देखने वाली बात है कि इस चेतावनी के बाद पुलिस और प्रशासन आगे क्या कुछ रुख अपनाता है, क्या आरोपी पकड़ में आ जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।